हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पावर मैथमेटिक्स में। और आज हम क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के शुरुआती दौर के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, खास करके ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम देखेंगे। और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में जो चीज़ें आपको पढ़नी है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले क्योंकि CBSE जो है वो ट्रिगोनोमेट्री को क्लास 10th में ही स्टार्ट करता है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ट्रिगोनोमेट्री के जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो मीनिंग निकल रहा है उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज ट्री, इट मीन्स ट्राई, इट मीन्स रिलेटेड टू 3, ओके। गॉन related with triangle, okay, and this is related to geometry. तो trigonometry it means 3 जो साइड्स हैं ट्रायंगल से, उससे रिलेटेड इसमें चीजें पढ़नी है। और खास करके आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट जानना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक। अब मुझे लगता है कि क्लास 7-8 में ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और उन तीनों साइडों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें ये जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, इसके सामने जो साइड रहता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक। बचा 2 साइड, ये और ये, मान लेते हैं ये AB है और ये C है, ठीक। तो AC इज अ हाइपोटेनस, देन AB एंड BC। शुरुआती दौर पे लोग BC को बेस बोलते हैं, यानी BC फॉर बेस एंड AB फॉर परपेंडिकुलर, ठीक। लेकिन इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कई चीजें आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, जिसमें कभी ये बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और कभी ये परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, ठीक। ये डिपेंड करता है इसके एंगल्स पे। तो शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। इसमें 3 चीजें दी गई हैं, एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, तीसरा हाइपोटेनस। और इन्हीं तीनों से रिलेटेड रेशियो पढ़ना है। रेशियो इट मीन्स जैसे 2/3 इज अ रेशियो, 7/9 इज अ रेशियो, 5/8 इज अ रेशियो। तो इन्हीं रेशियो को कहते हैं। और इसी से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो रेशियो जाता है वो है सबसे पहला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दूसरा बेस बाय हाइपोटेनस, तीसरा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। इसी का उल्टा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और इन्हीं 6 रेशियो को कुछ नाम दे दिया जाता है, जिनमें से पहला है साइन थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल। मान लीजिए कि ये एक थीटा एंगल है, ठीक। यानी साइन ऑफ एंगल थीटा, इट मीन्स दैट ये बेस बाय हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। रेशियो दैट इज टैन ऑफ एंगल थीटा, अगेन साइन, तो यहां कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, इधर कॉस तो यहां सेक ऑफ एंगल थीटा, एंड ये टैन तो दैट इज कॉट ऑफ एंगल थीटा। अब इसको समझिए थोड़ा सा। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि थीटा अगर एंगल सी के पास है तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इसके बगल वाला ये नीचे बेस। हाइपोटेन्यूज कंफर्म राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, sin थीटा इज इक्वल टू p by h, इट मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos b by h tan p by b। इसका उल्टा है cosec h by p sec h by b cot b by p। अब सवाल ये खड़ा होगा कि इतना ये b by p by b याद कैसे रखे भैया। अब सवाल तो ये खड़ा होता है खास करके शुरुआती दौर पे पढ़ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हैं, ICSE वाले क्लास 9th में थोड़ा शुरू कर देते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है इसको समझने के लिए। तो कई ट्रिक्स हैं इसको लेकर के, इसी को देखते हैं थोड़ा कि आप याद कैसे करें। और चलिए देखते हैं कैसे आप याद रखिएगा इसको। ये चीज़ें हैं यहीं पे रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप इसको याद। चलिए तो अब देखते हैं कि इस रेशियोज को कैसे याद रखें। ठीक, तो पहले जो है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। P B P H H B। ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा आराम हो, ताकि चीजें समझ में आए तो बेहतर है। ये भाई साहब ऊपर में है साइन, नीचे में आप इसको लिखिए cosec, यहाँ लिखिए आप cos, यहाँ लिखिए आप sec, यहाँ लिखिए आप tan और यहाँ लिखिए आप cot। ठीक, sin p by h cosec h by p, नीचे से लिखिएगा इसमें cos b by h sec h by b, tan p by b cot b by p। याद कैसे रखें? पापा बीड़ी पिए? हाँ हाँ बेटा। ये पुराना वाला जो था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो आप जिनको इससे याद है आप उससे याद कीजिए। अदरवाइज शुरुआती तौर पे आप किसी भी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे ही आया रेशियो से रिलेटेड, आप फट सा पापा बीड़ी पिए? हाँ हाँ बेटा। ठीक, तो आपको याद आना चाहिए, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है tan, tan थीटा, फिर ये cosec, cosec, ये sec और ये cot। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा, तो बेहतर तरीके से आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट्स और उसके सम्स को बना पाएंगे। अब देखते हैं कोई एक एग्जांपल। बस आप ये रेशियो याद रखिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक, इसको करते हैं रब, मिटाते हैं। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए रेशियो से रिलेटेड, और आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या फिर आपको अगर लिखना हो तो आप वीडियो रोक के लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको रब करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं कोई एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इसी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल बनाओ, और कह रहा है कि राइट एंगल किस पे है? बी पे। इट मींस ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। आप भी कुछ आप यहाँ ए भी दे सकते हो, सी भी दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं। ठीक, where AB is 24, it means कि ये है 24 cm and BC is 7 cm, BC is 7 cm। ठीक, determine all trigonometrical ratio। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें आप
ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंगल्स की कोई डिस्कस नहीं किया है। इसका मतलब ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो रिलेटेड टू एंगल ए या एंगल सी पहले देखते हैं। चलिए, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइपोटेनस है। अभी तक हाइपोटेनस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब पाइथागोरस फॉलो कराना होगा। क्लास 7-8 कॉन्सेप्ट पाइथागोरस के रिगार्डिंग क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता, AB 24 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, ये आपका होता है 576 प्लस 49। AC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, AC इज इक्वल टू 25। इट मींस दैट ये भाई साहब आ गया है 25C। ठीक, अब आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कोई भी इसमें निकाल सकते हैं। आपके पास सारा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला साइन थीटा क्या होता है, P/H। इसका मतलब इस थीटा इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर। इट मींस 24/25। ठीक, देन साइन थीटा और साइन सी आप जो लिखो इज इक्वल टू, साइन हो गया ये, साइन के बाद क्या, कॉस D/H, इट मींस 7/25। देन अगेन tan थीटा P/B, इट मींस व्हाट, P/B 24/7। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये H/P हो जाएगा यानी 25/24। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा यानी H/B, इट मींस 25/7। और लास्ट बचा आपका कॉट थीटा, दैट इज B/P, इट मींस क्या हो जाएगा ये 7/20। ठीक, तो यहां पर से कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो, आपका साइन यहाँ पे सी का पूछ रहा था, थीटा का पूछ रहा था, अगर ए पूछता ए तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाता, 7। यहां पर दो चीजें हैं कि मान लो कि साइन ए होता है, P/H तो होता है, लेकिन ए के लिए परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस 25। ठीक, और यही अगर साइन सी रहता है तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, 24 और हाइपोटेनियस 25। इस चीज को समझिए। बाकी और भी रेशियोज के बहुत सारे सम्स आपको इस YouTube चैनल पे बताए जाएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।